नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम मेरी पसंद। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे और याद करेंगे हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री की रिनोन्ड और मल्टी टैलेंटेड सिंगर स्वर्गीय आशा जी को। आशा जी ने अपनी मधुर आवाज़ में और अनोखे अंदाज में कितने ही यादगार गीत गाए। उन्होंने रोमांटिक, इमोशनल गीत, मस्ती भरे गीत और साथ ही शास्त्रीय गीत गाए और हर गीत यादगार बन गया और लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन की और साथ ही सुनेंगे कुछ लोकप्रिय गीत। दोस्तों, जब बात आशा जी की होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सबसे बहुमुखी, सबसे मल्टी टैलेंटेड पार्श्व सिंगर्स में से एक थी, जिन्होंने हजारों गीत गाए और कितनी ही भाषाओं में रिकॉर्ड किए। शो की शुरुआत में सबसे पहले आशा जी के फैंस का उनके बारे में क्या कहना है, ये देखेंगे हम टीवी स्क्रीन पे। आशा भोसले जी ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ भी मिला ਸੀਗਾ। शो के शुरुआत में मुझे उनका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत याद आ रहा है, जिसमें उनकी मधुर आवाज़, उनका चुलबुला अंदाज और साथ ही अभिनेत्री बिंदु जी के शानदार प्रस्तुति ने इस गाने को यादगार बना दिया, सदाबहार बना दिया। आशा जी के गाने हर जनरेशन के लिए रिलेटेबल है। इसी पॉइंट पे आइए देखते हैं उनके एक और फैन का आशा जी के बारे में क्या कहना है। उनके गाने आज भी सदाबहार है, ठीक है, और आज की भी जनरेशन उनको काफ़ी लाइक करती है। ये मीन्स उन्होंने ना 12 लैंग्वेज में उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। जैसे कि हमारे दर्शकों ने बताया कि आशा जी ने कितनी ही भाषाओं में गाने गाए। वो गाने रोमांटिक थे, इमोशनल थे, भावनात्मक थे। उन्होंने गज़ल भी गाई, कव्वाली भी गाई, पॉप और क्लब कल्चर उन्होंने शुरुआत की। उनके आवाज़ में एक अजीब सा मिलन था, उनके चुलबुलेपन का, मधुरता का और भावनाओं का। आशा जी तकरीबन हर शैली में निपुण थी और वो अपनी आवाज़ के दम पर कई बार अभिनय को और भी प्रभावशाली बना देती थी। शायद यही वजह है कि वो एक लेजेंड बनी। आइए इसी बात पर देखते हैं कि एक और फैन का उनके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। आशा जी की आवाज़ में सुकून की बात की इस दर्शक ने, और इस बात पे मुझे एक फिल्म का एक गाना याद आ रहा है जो ये याद दिलाता है कि हमें जीवन के हर पल को खुशी से जीना चाहिए। पुराने समय से लेकर अभी आधुनिक म्यूज़िक के दौर तक आशा जी ने तकरीबन हर शैली को बखूबी अपनाया। उन्होंने हर जनरेशन, हर पीढ़ी के टेस्ट को बखूबी अपनाया और दर्शाया भी। आशा जी को कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ नवाजा गया। उनको सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आशा जी के गाने जितने पहले लोकप्रिय थे उतने ही आज हैं। आज भी समारोह में, किसी भी इवेंट में, टीवी पे, रेडियो पे उनके गानों को सुना जा सकता है। दोस्तों, आशा जी के म्यूज़िक इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन की बात जितनी की जाए वो कम है। उनके कंट्रीब्यूशन को हम किसी भी टाइम पीरियड में लिमिट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मिनट हों, चाहे घंटे हों, चाहे सालों हों। उन्होंने देश को ग्लोबल रिकग्निशन दिलाई अपनी दमदार आवाज़ के दम पर फिर भी हमने कोशिश की है कि उनके यादगार सफ़र को हम याद कर सकें, उनके कुछ लोकप्रिय गीत हम दोबारा सुन सके, दोबारा आनंद उठा सके। तो शो के अंत में एक और फैन का उनके बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। जिनका नाम सुनते ही आंखें एक बारी नम हो जाती हैं। ये हमेशा दुनिया की नज़रों में, उनके दिलों में रहेंगे। जैसे इनका गाना था, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के आबो हवा। जैसे कि उन्होंने कहा कि रहे ना रहे हम, उनकी याद, उनके गाने हमेशा
महकेंगे। उन्होंने जो ग्लोबल रिकग्निशन दिलाया वो बहुत ही ज़्यादा अमूल्य था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए अब एक अमूल्य धरोहर है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो आज के गीतकारों के लिए, आज के संगीतकारों के लिए मार्गदर्शन साबित हो सकता है। वी पे अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू आशा जी। सो जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9417242224, जिस पे कॉल करके, मैसेज करके, वीडियो मैसेज करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कोई भी हमारे शो से रिलेटेड। यदि आप इस पे भाग लेना चाहते हो तब भी, और हमारे सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ ही हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं। यदि आप कोई सुझाव लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार मैं आपको याद दिला दूं, हम फिर हाजिर होंगे मेरी पसंद आपकी पसंद के साथ, उदित नारायण जी के म्यूजिकल सफ़र के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।